शांति। ये बाबा की 20 तारीख की साकार मुरली है। सार है मुरली का, मीठे बच्चे देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। प्रश्न: बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? तो बाबा ने कहा, जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन, हमारा पति, वह ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है। उन्हें सौतेला कहा जाता है। गीत: मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो आपे ही समझा होगा। अब जीते जी आकर के बाप का बनना है और पुरानी दुनिया, जिसको रौरव नरक कहा जाता है, उनको भूलना भी है और छोड़ना भी है। रौरव नरक को भूल फिर स्वर्ग को याद करना है। अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए। उनके लिए पुरुषार्थ चाहिए। यह है जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। कितने पाप किस किस के साथ किए हैं, वह सब जन्म ले भोगने पड़ते हैं। तो इस कर्म बंधन की दुनिया को भूल जाना है। यह छीछी दुनिया है, पतित शरीर है ना, इससे मोह मिटाना है। गरीबों का मोह सहज मिट जाता है, साहूकारों का मुश्किल मिटता है। वह समझते हैं हम स्वर्ग में सुखी बैठे हैं, गरीब दुखी है। यूं तो सारा भारत गरीब है, फिर उनमें भी जो गरीब है वह झट उठाते हैं। उन्हों के लिए ही बाप आते हैं। गरीबों को जास्ती वर्षा मिलता है। सब सेंटर्स में देखो, साहूकार कोई मुश्किल ठहर सकते हैं। स्त्रियां भी गरीब घरों की ही आती है। धनवान को तो पति से सुख मिलता है, इसलिए उनसे बुद्धि योग टूट नहीं सकता। गरीब ही अक्सर करके ज्ञान लेते हैं। बाबा है ही गरीब निवाज, जिस बाप को सब याद करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार भक्त भगवान को जानते नहीं हैं। भगवान तो है ही भक्तों का रक्षक, भक्ति का फल देने वाला, सद्गति दाता। एक बाप है। तुम बच्चे बाप द्वारा अभिज्ञान की बातें सुन रहे हो। यह ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में बैठता है, जिनकी बुद्धि विशाल है, मोह नष्ट है, जिनकी बुद्धि में रहता है कि हमारा पति, हमारा धन आदि है। वह ऊंच पद पा नहीं सकते। पद वह पाते हैं जो रचता और रचना का परिचय देते हैं। बाप को पहचानने बिगर वर्षा कैसे मिले? साजन को सिर्फ साजन कहने से फायदा नहीं हो सकता है।
जाने पहचाने बिगर साजन से सगाई कैसे हो सकती है। कन्या की सगाई होती है तो उनको चित्र आदि दिखाते हैं, फलाने का बच्चा है, यह ऑक्यूपेशन है, आगे दिखलाते नहीं थे, ऐसे ही शादी करा देते थे, तो भी उनका ऑक्यूपेशन तो बताते हैं ना। यहाँ कोई कोई बच्चे अपने बाप को अथवा साजन को जानते ही नहीं हैं, तो सगाई कैसे हो। नंबरवार है। कईयों की कच्ची सगाई है, पारलौकिक साजन को याद नहीं करते, लौकिक साजन को लौकिक संबंधियों आदि को याद करते रहते, तो गोया कच्ची सगाई है। उनको सौतेले बच्चे कहा जाता है, पक्के को मातेले बच्चे कहा जाता है। मातेले बच्चे बहुत थोड़े हैं, भट्टी में इतने पड़े, उनमें से कितने कच्चे निकल पड़े, अपने साजन को पहचानते ही नहीं। जैसे पारा हथेली पर ठहरता ही नहीं है ना, वैसे ही याद भी इतनी मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 25-30 वर्ष वाले भी याद नहीं कर सकते। तुम जानते हो, पारलौकिक साजन स्वर्ग के 21 जन्म लिए महारानी महाराजा बनाने वाला है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। सजनियों को इतना समझाते हैं तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि पुरानी दुनिया के बंधनों में भटकती रहती है, समझते नहीं है कि मैं बंधन में हूँ। संबंध तो चाहिए एक का, बाकी सब है बंधन। बच्चों को समझाया जाता है एक से संबंध रखो, वह तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की शिक्षा देते हैं। तुम जानते हो, आधा कल्प ज्ञान कांड, आधा कल्प है भक्ति कांड। ज्ञान कांड में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, वहाँ है सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से नीचे सतों में, फिर सतों से गिरकर रजों में आना है। जब सतो पूरा होता तो ज्ञान कांड पूरा हो जाता है। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, वह भी पहले सतो प्रधान है। भक्ति होती, फिर भक्ति भी सतो रजो तमो में आती है। व्यभिचारी होने से भक्ति फिर गिरती जाती है। अब यह जानना और किसको समझाना तो बहुत सहज है। तुम बच्चों को रौरव नरक से संबंध तोड़ एक से रखना चाहिए। एक बाबा से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। गरीब अच्छी मेहनत करते हैं तो बलिहारी गरीबों की है। बाप भी गरीबों पर बलिहार जाते हैं। शुरुआत में कितने गोप थे, कितनी माताएं थी, कितने खत्म हो गए, बाकी थोड़े रहे हैं। माताएं भी थोड़ी रही, हाँ कोई कोई साहूकार घर की भी रह गई, जैसे क्वीन मदर देवी थी आदि। अब तुम्हें मूल बात समझानी है कि जिस भगवान को सब याद करते हैं उसका परिचय क्या है। पतित पावन बाप तो राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाते हैं, उनको नहीं जानते तो तुम पाप करते रहेंगे, बाबा को गाली देते रहेंगे। सम्मेलन तो बहुत होते रहते हैं, वहाँ पर समझाने वाले बड़े तीखे चाहिए। समझाना चाहिए तुम वेदों की महिमा करते समझते हो, परंतु इससे कोई फ़ायदा तो होता नहीं। फ़ायदा तो एक बाबा से ही होता है जिसको हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। आओ तो हम आपको समझाएं। बाप को पहचाने बिना वर्षा कैसे मिलेगा। बाबा का वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति, यह अक्सर सुनाते ही बाप है। तुम बच्चों को याद रखना चाहिए
और कोई चीज़ से फायदा नहीं। बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है, इसमें भी आधा कल्प है। भक्ति कांड आधा कल्प है, सद्गति ज्ञान कांड। भल सम्मेलन करते हैं परंतु खुद ही मूंझे हुए हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। जब बहुतों को परिचय मिल जाएगा तब कहेंगे कमाल है। यह तो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज चित्रों सहित बतलाते हैं। माताओं को बड़ा नशा रहना चाहिए। पुरुष मदद करने के लिए तैयार है। डायरेक्शन बाबा देते हैं, करना कन्याओं माताओं को है। आजकल कन्याओं माताओं की महिमा जांचती है। गवर्नर प्राइम मिनिस्टर भी माताएं बनती है। एक तरफ है वह माताएं, एक तरफ हो तुम पांडवों की माताएं। उनों की उछल जाती है क्योंकि उनका राज्य है। तुमको तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। बाबा तुम बच्चों को अनेक राज समझाते रहते हैं। तुम अभी स्वर्ग का वर्षा पाते हो। साजन तुमको श्रृंगारते हैं, महारानी बना देते। ऐसे साजन से बुद्धि योग न रखना, यह तो बड़ी भारी भूल है। बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, तुम सिर्फ ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताओ। भारत में ही गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में क्यों याद करेंगे, अभी वह नई दुनिया स्थापन हो रही है, परंतु सुख का वर्षा भी पूरा लेना चाहिए। माता पिता जानते हैं हर एक कितना लायक है। मौत जब नज़दीक आएगी तो बताएंगे तुमने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया, अब तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है। वह भी बताएंगे कि तुम किस किस्म की प्रजा में जाएंगे, किस किस्म के नौकर चाकर बनेंगे, सब बताएंगे। अच्छा, कई बच्चे समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, परंतु नहीं, यह तो शिव बाबा आकर मदद करते हैं। अपना अहंकार नहीं होना चाहिए। तुमको तो बाबा सिखलाते हैं तो तुम सुनाते हो। बाप न होता तो तुम्हारी मुरली काहे की। मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भल कुछ न कुछ फायदा हो जाता है। कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुत आशीर्वाद मिलती है। इतना समय पढ़ाई की है तो आप ही सर्विस कर सेंटर जमाना चाहिए। खुद सीखते हैं तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते। ब्रह्मा कुमारी की मांगनी करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं शायद खुद में इतना ज्ञान नहीं है। बाकी यहाँ आकर क्या करते हैं, बाबा तो समझाते हैं। बादल आए हैं, रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा बरसाए, नहीं तो पद कैसे पाएंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो गद्दी पकड़ कर दिखाओ। यह भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया, तुम कुछ भी न दो, बाबा तुमको कौड़ी के बदले हीरा देने से ही छूट जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक के साथ सर्व संबंध रख, बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल देना है। एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धि योग भटकाना नहीं है। दूसरी पॉइंट, बाप समान मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है। बादल भरकर वर्षा करनी है, पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। वरदान, बाबा को सामने रख, ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है, लेकिन इसमें विशेष सोचो कि यदि हम शरीक किसी विशेष कार्य के निमित्त बना है
तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन? बाबा को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो शुभ भावना से ऊपर दो, ईर्ष्यावश नहीं। आपस में रेस करो, रीस नहीं, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन: बाबा को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी हो देखते चलो। ओम शांति।